चलो देखो, इस क्वेश्चन का क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। जिस तरह से भाग हम लोग सीखे है ना, उस तरह से इसको भी सीखना क्या है, जरूरी है ना। ये आपको अगर समझ में नहीं आएगा, बहुपद आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी पूरा अंक गणित, सॉरी बीज गणित जो है ना, क्या हो जाएगा, समाप्त, एक ही भाव में, है ना। समझिए पहले, जिस प्रकार से मान लीजिए कि अगर हम 8 लिखते हैं, है ना, तो 8 लिखें तो 8 को हम तोड़ेंगे, है ना। तो 8 तोड़ेंगे तो 1 2, है ना, फिर गुना 2, फिर गुना 2, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। यानी 8 को ही हम लोग क्या किए, तोड़ तोड़ के अलग अलग करके लिख दिए। तो यह जो लिखे हैं यह क्या कहलाएगा, तो 8 का गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है। 8 का क्या कहलाएगा, उसी प्रकार से ये जो लिखा हुआ है इसी को तोड़ देना क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। कोई दिक्कत है, लेकिन आखिर में तोड़ेंगे कैसे, है ना, इसको तोड़ेंगे कैसे, ये सीखना जानना क्या है, जरूरी है, ठीक है। अब बताइए, इसमें से कोई एक क्वेश्चन बोलिए, बताते हैं। 8 क्वेश्चन है ना, इसमें से कोई 3 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, और 5 को आपको बनाना है। बोलिए क्या नंबर, 8 नंबर। चलिए 8 नंबर, यहाँ पे क्या है, 2x² प्लस 7x प्लस 3 हो गया। इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहला काम करते हैं, एकदम एकदम लाइन बाय लाइन चीज को याद रखिएगा कि क्या क्या करना है। सबसे पहले ई पहिल का और ई लास्ट वाला, है ना, इसको जैसे के तैसे रहने देंगे, रहने दिए, समझ में आया। जो पहले वाला है और लास्ट वाला है इसको एकदम जैसे के तैसे, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है ना। और इहे दोनों को गुना कर देंगे, 3 दूना 6x² हो गया, 6x² हो गया। x² है यानी x का एगो है, 2 गो, तो x 2 गो है तो 2 जगह इसको लिख दीजिए, है ना। अब इस 6 को तोड़ेंगे तो 6 का गुणनखंड क्या होगा, 1 2 3, ये ना होगा, और एक वो लास्ट में आएगा 6, 1 2 3 और 6, है ना। अब देखिए 6 को जैसे गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं, इस प्रकार से तोड़ते हैं, 2 3, है ना, तो 2 भाग में टूटा, तो इसको 2 भाग में इस प्रकार से तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, है ना। जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। तो हम तोड़े हैं तो क्या आया है, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, नहीं आएगा। 3 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, नहीं आएगा, है ना। यानी जोड़ने और घटाने पे बीच वाला नहीं आ रहा है। तो 6 का एक और गुणनखंड होता है, 1 और 6, 1 और 6 होता है ना, 1 में 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा ना। और 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, 1 और 6 को जोड़ने पे 7 आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसको इस प्रकार से तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए, या तो जोड़ने पे आना चाहिए और नहीं तो घटाने पे आना चाहिए। तो जोड़ने पे बीच वाला आ जा रहा है ना। कितना कितना को जोड़ने पे आ रहा है, 1 और 6 को जोड़ने पे आ रहा है ना। तो ये दोनों को लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए 7 प्लस में लाना है, तो 1 को भी कहाँ लिखेंगे, प्लस में, और 6 को भी कहाँ लिखेंगे, प्लस में, तबे ना 7 आएगा। अगर इसमें से कोनो एगो को माइनस में लिख देंगे तो घट जाएगा, तो 5 आ जाएगा, घटेगा तो क्या आ जाएगा, 5। लेकिन हमको जोड़ने पे लाना है ना, तो जोड़ने पे तो दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस x, एक है तो एक का ना, एक नहीं लिखेंगे, x 2 गो है तो दोनों में खून वो देंगे ना, तो x और प्लस 6x। कोई दिक्कत है। अब इसको गुना करके देख लेंगे, इसको गुना करने पे ई वाला आ रहा है कि नहीं, और जोड़ने पे बीच वाला आ रहा है कि नहीं ना। यानी इस एक लाइन को लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ दोनों साइड वाला जैसे के तैसे लिख देना है, दोनों को गुना कर देना है। गुना करके इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए ना, और गुना करने पर जो ये दोनों को गुना करने पर आया है वो आना चाहिए, है ना। अब इसको गुना करेंगे, 6 में x से गुना करेंगे तो 6
एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है? यानी गुना करने पर आरी वाला दोनों गुना करने वाला जितना आ रहा है उतना आ जा रहा है ना, और जोड़ने पर बीच वाला आ जा रहा है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? ये मात्र 3 लाइन में बनवे करता है, 3 लाइन से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, 1 लाइन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको 2 भाग में बांटेंगे। क्या भाग में बांटेंगे? एक भाग इधर और एक भाग इधर। ये 3 गो अंक का जो है ना होगा, ठीक है, 3 गो शब्द का होगा, 3 गो से 4 गो होगा, तो 4 गो होगा तो उसको 2 भाग में बांटेंगे तो क्या गो हो जाएगा? 2 गो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 गो है, क्या है? 2x², और यहाँ पे क्या है? x। यह ना 2 गो चीज है ना, इसमें और कुछ है? पहिलका वाला में यह ना 2 गो चीज है, यानी पहिलका जो भाग है इसमें यह ना 2 गो चीज है। तो इसको तोड़िए, जितना तोड़ सके उतना तोड़िए। अंक क्या है? 2, तो 2 को तो नहीं तोड़ सकते हैं, तो 2 का 2 रहने देंगे। 4 रहता, अगर 4 रहता तो तोड़ते तो क्या आता? 2 गुने 2 आता ना 2। फिर बीच में डिस्टर्ब करता है, उतारो उसको, नीचे बैठो, नीचे उतरो, नीचे उतर के बैठो, है ना। 2 और 2 है ना, तोड़ देते। लेकिन इसमें तो सिर्फ 2 है, तो जैसे के तैसे रहने देंगे। x कै गो है इसमें? 2 गो, तो कै गो x लिख देंगे? 2 गो। हो गया। नीचे में कै गो x है? 1 गो, लिख दिए। अब करना क्या है, दोनों में जो मिलेगा उसको गोल घेरिए। ये दोनों में क्या मिल रहा है? x, तो जो दोनों में मिलेगा उसको पहले लिख देंगे। लिख दिए? समझ में है? उसके बाद ब्रैकेट का चिन्ह देंगे, दे दिए। ये 2x² वाला पहले है, इसमें क्या क्या चीज बचा हुआ है? 2x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2x। हो गया। बाद वाला में क्या है? x, इसमें क्या बचा हुआ है? कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो कितना रहेगा? 1। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देके 1 लिख देंगे। कोई दिक्कत है? लिखने आ जाएगा। अब इधर वाला भी 2 पार्ट में है, 6x और 3। इसको तोड़ेंगे, है ना। तोड़ेंगे 6x को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 गुने 3 गुने x, 2 तिहाई 6, x का x। 3 तो नहीं टूटेगा, 3 का 3 रहने देंगे, है ना। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है? 3, है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे +3, लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए पहले 6x है, इसमें क्या बच रहा है? 2x, है ना, तो ब्रैकेट का चिन्ह देके क्या लिखेंगे? 2x। इधर क्या बचा? कुछ भी नहीं, तो फिर क्या लिखेंगे? a। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा खासियत है, अगर आप सही बना रहे हैं तो ये जो खंड में आया है और ये खंड में आया दोनों बराबर आएगा। अगर अलग अलग आया यानी आपका बनाया हुआ गलत है। ठीक है, दोनों में बराबर आ गया। अब दोनों में जैसे बराबर आया तो ई वाला को यहाँ पे लिख देंगे 2x + 1, और इधर इधर जो बचा है इसको लिख देंगे x + 3। ये आपका गुणनखंड बन के तैयार हो गया। समझ में आया? समझ में आया सबको? चलिए और ही बता दे रहे हैं, और इसमें से बता दे रहे हैं। और बोलिए कोई एक और क्वेश्चन। 5 नंबर है ना, y² - 5y + 6। कोई दिक्कत है? अब देखिए हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले दोनों साइड वाला को जैसे के तैसे उठा के लिख देना। लिख दिए। प्रोसेस याद रखिए, प्रक्रिया याद रखिए, क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है? दोनों साइड वाला को उठा के लिख देना। लिख दिए। लिखने के बाद ये दोनों को क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। गुना करेंगे तो क्या आएगा? 6y²। 6y² है तो 6 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 गुने 2, 3 दूना 6, है ना। अब y 2 गो है तो y 2 गो लिख दीजिए, दोनों में गुण को, है ना। अब बताइए ये तो गुना करने पे 6 आ जा रहा है, अब जोड़ घटा के देख लेंगे बीच वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 3 गो 2 गो कै गो आ जाएगा? 5 गो। 3 गो 2 गो कै गो आ जाएगा? 5 आ जा रहा है। तो क्या लिखेंगे? 3 और 2। लेकिन 3 और 2 अगर जोड़ने पे आ रहा है तो दोनों में जोड़ लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस में आएगा, जबकि लाना क्या चीज में है? माइनस में। अगर हम एगो में माइनस देते हैं तो ये घट जाएगा, घटेगा तो माइनस में एगो y आएगा, जबकि हमको कै गो लाना है? 5 गो लाने के लिए क्या करेंगे? तो दोनों में माइनस दे देंगे ना, क्या है कि माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस, है ना।
तो 3 गो कर्जा और 2 गो कर्जा मिलके कै गो कर्जा हो जाएगा, 5 गो कर्जा हो जाएगा, है ना। यानी हमारा ये जो समीकरण है ये सही हो गया। अब इसको यहाँ पे लिख दीजिए 3y माइनस 2y। किसी किसी के मन में अगर डाउट हो कि अगर 3 को हेने लिख दे और 2 को हेने लिख दे तो गलती हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 को इधर 3 को इधर किन्हू लिखिए, लेकिन हाँ जोड़ने घटाने पे ये वाला जो है ना समीकरण आना चाहिए, ठीक है। अगर आप 3 को इधर लिख देते हैं 2 को इधर लिख देते हैं तो भी गलती नहीं होगा। तो अभी 3 को इधर लिखे हैं 2 को उधर लिखे तो भी गलती नहीं होगा, ठीक है। इतना करने आ गया। अब इसके बाद क्या पढ़े हैं, 2 भाग में बांट देते हैं। 2 भाग में बांटे, क्या आ गया हमारे पास, पहिल का क्या है वाई स्क्वायर, दूसरे का क्या है माइनस 3y। अब देखिए वाई स्क्वायर है तो y को 2 भाग में बांट दिए, है ना। और यहाँ पे देखिए इसको भी बांटेंगे, माइनस गुने 3 गुने y, है ना, माइनस गुने 3 गुने y। अब क्या मिल रहा है, y मिल रहा है, तो y लिख देंगे, ब्रैकेट का चिन्ह दे देंगे। पहले वाला में क्या बच गया, दूसरे का वाला में क्या बच गया, -3, तो -3 लिख देंगे, कोई दिक्कत है। दूसरे का वाला में -2y और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा 6। अब इसको तोड़ेंगे तो माइनस गुने 2 गुने y, माइनस गुने 2 गुने y। 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3, ये प्लस है, समझिए एगो प्लस में कै गो माइनस होता है, 2 गो। एगो प्लस में कै गो माइनस होता है, कैसे, तो हम लोग पढ़े हैं कि माइनस माइनस मिल के क्या हो जाता है, यानी एगो प्लस में कै गो माइनस होता है, तो है एगो प्लस है इसमें कै गो माइनस होगा, 2 गो। अब समझिए इसमें माइनस है इसमें 2 गो माइनस है, तो एगो माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया माइनस, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, इसमें से 2 कॉमन ले लिए, 2 गो चीज मिल गया। तो ऊपर वाला में क्या बच गया y, क्या बच गया, नीचे वाला में क्या बच गया, नहीं, -3, क्या है कि इसमें प्लस में 2 गो माइनस था, एक गो माइनस लिए हैं, एगो माइनस तो बच गया, तो क्या बच गया -3। अब ये वाला और ये वाला दोनों बराबर आ गया, है ना। अब बराबर आ गया तो इसको एक बार लिख देंगे, और ये जो बचा हुआ है इसको एक बार लिख दिए, बस ये आपका बन गया। समझ में आया, एक और ही बता दे, एक और बता दे, चलिए इधर जगह है इधर ही बता दे रहे हैं, है ना। बोलिए एक और कोई क्वेश्चन बोलिए जो बता दे। 2 नंबर, कौन बोला, तुम बोलिए, चलो बहुत अच्छा। 2 नंबर, x² माइनस 18x प्लस 81 हो गया, x² माइनस 18x और प्लस में क्या हो जाएगा 81, इसको बनाना है ना। देखिए सेम प्रोसेस एकदम, अगर प्रोसेस थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो फिर गलती हो जाएगा ना, प्रक्रिया पूरा सेम करना है। अगर किसी को समझ में नहीं आता है ना, तो आपका अभी के अभी हम वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, नया वाला चैनल पे नहीं, पुराना वाला पर, पंकज कुमार चौरसिया जो है ना उसी पे, उस पे जाके आप वीडियो को बार बार देखिए जब तक समझ में नहीं आए। अब बताइए आपको भाग सिखाने के लिए हमने क्या किया, एक ही वो भाग को 50 बार बताया, 50 बार बताया, तब आपको समझ में आया। तो उसी चीज को आप हमसे 50 बार ना पूछ के वही आप वीडियो को देखिए 50 बार, एक एक चीजों को देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो हम अगर डाल रहे हैं बना रहे हैं तो ये आप ही लोग के लिए बना रहे हैं, तो इसको आप देखिए अगर समझ में नहीं आया तो, है ना। जितना देर आप रील्स देखते हैं 4 घंटा 5 घंटा 2 घंटा 1 घंटा देखते हैं, उसमें से 10 मिनट से 15 मिनट टाइम निकालिए और उसमें देख लीजिए, है ना। कभी भी देख लीजिए, आपको आसानी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब बताइए इसको उठाओ, तुम उठाओ इसको, उधर उधर, इधर वाला और इधर वाला इसको जैसे के तैसे रहने देते हैं, हो गया, और गुना कर देते हैं। गुना करेंगे तो क्या आएगा 81x²। 81 को तोड़ेंगे, अब देखिए ये बड़ा वाला है, इसको तोड़ेंगे तो इस प्रकार से गुणनखंड पहले तोड़ देंगे, है ना। कितना से लगेगा 3 से,
27 3 से 9 3 से 3। अब इसको दो भाग में, हमारे पास कै गो 3 आ गया, 4 गो। दो भाग में इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए, है ना। तो अब देखिए 3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 9 3 तिहाई 9। फिर इधर 3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 9 गो और 9 गो को जोड़ देंगे तो क्या गो आ जाएगा, 18 गो आ जाएगा। तो 2 को 9 आ जा रहा है और गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 81। तो हमारा ये समीकरण सही बैठ रहा है। गुना करेंगे तो 81, जोड़ेंगे तो 18, है ना। लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पे माइनस लाना है, तो माइनस लाना है और जोड़ने पे आ रहा है, तो दोनों में क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह दे देंगे, है ना। x कै गो है इसमें, 2 गो, तो दोनों को एक को बांट देंगे ना, हो गया। अब इसी चीजों को उठा के और यहाँ पे रख, कोई दिक्कत है इसको रखने में, प्लस है यहाँ पे प्लस दे दीजिए, है ना। अब इसको क्या करते हैं, दो भाग में बांट देते हैं। दो भाग में बांट दिए, दो भाग में जैसे बांटे तो पहले का क्या है एक्स स्क्वायर, दूसरे का क्या है 9x। एक्स स्क्वायर है तो एक्स प्लस एक्स गुना एक्स, 9 है तो इसको माइनस गुने, 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 3, अब गुना क्या हो जाएगा x। दोनों में क्या मिल रहा है, x, तो x यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट का चिन्ह दे देंगे। ऊपर में क्या बचा, नीचे में क्या बचा, तो इतना चीज बच गया, तो गुना कीजिए, माइनस 3 गुना 3 यानी 3 तिहाई 9, यानी क्या बच गया, -9। कोई दिक्कत है, ऊपर वाला में क्या है, इधर वाला साइड वाला में -9x, अब प्लस में क्या है 81, -9 है तो माइनस गुने 3 गुने x हो गया। 81 को तोड़ेंगे तो प्लस गुने, 81 को तोड़े हैं तो कै गो 3 आया है, 4 गो, 3 गुने 3 हो गया, तोड़ दी। अब क्या क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे ही मिल रहा है, यहाँ पे ही मिल रहा है, दोनों मिल रहा है। यहाँ पे एगो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ई प्लस में क्या गो माइनस होगा, तो इसमें से माइनस आई दोनों को बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो -3 तिहाई निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस में, यहाँ पे प्लस था, एगो माइनस निकल गया तो क्या गो माइनस बचेगा, एगो, 3 तिहाई, हाँ ना नहीं लाया था, ना ऑफिस में से ले लीजिए, हो गया। अब दोनों में से क्या मिल गया, x - 9 मिल गया, है ना। तो इधर क्या बचा, x - 9। कोई दिक्कत है, अब समझ में आया, किसी को कोई डाउट, समझ में आया, बहुत तोड़ तोड़ के समझाया है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर इसको बार बार देख के समझ लीजिएगा, ठीक है। काहे कि ये आपके मतलब कि जब तक ले पढ़िएगा ना अलजेब्रा, तब तक ले कभी साथ नहीं छोड़ेगा, हमेशा इसका जरूरत पड़ेगा। अभी 2 अंक वाला है, इसका 3 अंक वाला भी आता है ना, ठीक है। अब इसको लिखिए।